हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज मैं आपके लिए द हिंदू न्यूज़पेपर के एडिटोरियल में से एक आर्टिकल लेकर आई हूँ। इसकी हेडिंग है टू टू टैंगो ऑन इंडिया बांग्लादेश टाइज। सो ये डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें बहुत ही एडवांस लेवल के वर्ड मीनिंग्स हैं। इसके साथ ही हम ग्रामर स्ट्रक्चर्स भी समझेंगे और पूरे आर्टिकल को प्रॉपरली रीड करके कॉम्प्रहेंशन करेंगे। ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले हेडलाइन को समझते हैं। टू टू टैंगो ऑन इंडिया बांग्लादेश टाइज। टू टू टैंगो एक फ्रेज है। टू टू टैंगो एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक हाथ से ताली नहीं बजती, यानी कि दो हाथ चाहिए ताली बजाने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे इसका मीनिंग है साथ निभाने के लिए दोनों की जरूरत है, यानी कि इंडिया और बांग्लादेश दोनों की बात हो रही है। तो टू टू टैंगो का मतलब है कि दोस्ती करने के लिए या साथ निभाने के लिए दोनों की जरूरत है, एक से काम नहीं बनेगा। ठीक है, ऑन इंडिया बांग्लादेश टाइज, कोलन के बाद यहाँ पर ये कोलन मार्क लगा हुआ है, कोलन के बाद यहाँ पर इस पे फोकस किया गया ऑन इंडिया बांग्लादेश टाइज, यानी कि भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर। तो ऑन क्यों यूज किया गया? मींस दिस आर्टिकल विल फोकस ऑन, ये आर्टिकल प्रकाश डालेगा भारत और बांग्लादेश के संबंधों पर। ठीक है, ये आर्टिकल जो है वो इसके ऊपर है, किसके ऊपर? इंडिया और बांग्लादेश के संबंधों पर। टाइज मींस संबंधों पर। अब सब हेडिंग को समझते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट ग्रैपल with the new realities in ties. Must grapple. Grapple means निपटना होगा, दो दो हाथ करना होगा, आपस में नहीं, न्यू रियलिटीज के साथ। संबंधों में जो नई वास्तविकताएं उभर के आई हैं, न्यू रियलिटीज मीन्स नई वास्तविकताएं आई हैं उभर के, जो आजकल जो भी कुछ चल रहा है उसकी वजह से न्यू रियलिटीज, नई वास्तविकताएं आई हैं, उनके साथ साथ में निपटना होगा। भारत और बांग्लादेश को, दोनों को ही संबंधों में नई वास्तविकताओं से निपटना होगा। ऑलराइट, अब हिंदी में इसका ट्रांसलेशन देखते हैं एक साथ। पहले हेडिंग का देखते हैं। हेडलाइन का ट्रांसलेशन है साथ निभाने के लिए दोनों की जरूरत है। टू टू टैंगो का मतलब है साथ निभाने के लिए दोनों की जरूरत है भारत बांग्लादेश संबंधों पर। सब हेडिंग देखते हैं। इंडिया एंड बांग्लादेश मस्ट ग्रैपल विद द न्यू रियलिटीज इन टाइज। भारत और बांग्लादेश को संबंधों में नई वास्तविकताओं के साथ निपटना होगा। ठीक है, नई वास्तविकताओं से निपटना होगा। ग्रैपल करना मीन्स निपटना होगा। अब चलिए आर्टिकल रीड करते हैं। Amidst fast deteriorating ties between India and Bangladesh, Indian Foreign Secretary Vikram Misri's one-day visit to Dhaka provided a much-needed outreach to the interim government led by Professor Mohammad Yunus. The bilateral and once model relationship with Bangladesh has been unraveling ever since Prime Minister Sheikh Hasina fled to India. चलिए अब वोकैबुलरी देखते हैं। अमिड्स मीन्स के बीच, इन द मिडल ऑफ और ड्यूरिंग। फास्ट डिटोरेटिंग मीन्स तेजी से खराब होता हुआ, क्विकली वर्सनिंग। टाइज मीन्स संबंध, कनेक्शंस और रिलेशनशिप्स। फॉरेन सेक्रेटरी मीन्स विदेश की सचिव। अ सीनियर गवर्नमेंट ऑफिशियल रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉरेन अफेयर्स, विदेशी मामलों के जानकार होते हैं विदेश सचिव। आउटरीच मीन्स संपर्क। इंटरिम मीन्स अंतरिम या टेम्पररी और प्रोविजनल। बायलेटरल मीन्स द्विपक्षीय, इन्वॉल्विंग टू साइड्स और पार्टीज, दो पक्ष मिलकर जब करते हैं दैट इज कॉल्ड बायलेटरल। मॉडल मीन्स आदर्श, सर्विंग एज एन एग्जाम्पल। अनरेवलिंग मीन्स बिखरना, कमिंग अपार्ट और बीइंग अनडन। अमिड्स फास्ट डिटोरेटिंग टाइज, अमिड्स मीन्स के बीच, ठीक है, के बीच। फास्ट डिटोरेटिंग तेजी से खराब होते हुए रिश्तों। फास्ट डिटोरेटिंग टाइज मीन्स तेजी से खराब होते हुए संबंधों। के बीच, बिटवीन, किसके बीच संबंध खराब हो रहे हैं तेजी से? इंडिया एंड बांग्लादेश के मध्य। इंडिया, भारत और बांग्लादेश के मध्य तेजी से खराब होते हुए रिश्तों के बीच इंडियन फॉरेन सेक्रेटरी, भारतीय विदेशी सचिव विक्रम मिस्री इज वन डे, एक दिन की विजिट, एक दिन की यात्रा। विक्रम मिस्री की एक दिन की यात्रा या एक दिवसीय यात्रा टू ढाका, ढाका के लिए, ढाका की एक दिन की यात्रा। प्रोवाइडेड, प्रदान किया। अ मच नीडेड, एक बहुत ही आवश्यक। आउटरीच, संपर्क, किसे संपर्क प्रदान किया? टू द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार को। कहाँ की अंतरिम सरकार को? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार। वहां पे अंतरिम सरकार है क्योंकि अभी वो टेम्पररी सरकार है। जब से शेख हसीना ने बांग्लादेश छोड़ा है उसके बाद से वहां पे एक टेम्पररी सरकार की गई, उसे अंतरिम सरकार बोलते हैं। इंटरिम गवर्नमेंट, लेड बाय, जिससे कि चला रहे हैं कौन? लेड बाय मीन्स किसके नेतृत्व में हो रही है, लीड हो रही है? प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस, प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में सरकार चलाई जा रही है।
ठीक है, इसको एक बार देखते हैं फिर से। भारत और बांग्लादेश के बीच तेजी से खराब होते संबंधों के बीच भारतीय विदेश सचिव विक्रम मिस्री की एक दिवसीय ढाका यात्रा ने प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के लिए एक बहुत जरूरी संपर्क का अवसर प्रदान किया। आगे का सेंटेंस देखते हैं। द बायलेटरल मीन्स द्विपक्षीय, दोनों पक्षों की तरफ से। द बायलेटरल एंड वंस मॉडल, वंस मॉडल मीन्स जो कभी आदर्श हुआ करती थी। वंस मॉडल, मॉडल मीन्स आदर्श, एग्जाम्पल थी, उदाहरण थी। कभी जो कि द्विपक्षीय थी मीन्स भारत की तरफ से भी और बांग्लादेश की तरफ से भी, दोनों की तरफ से कभी जो एग्जाम्पल थी, ऐसा रिश्ता जो कि एग्जाम्पल था या फिर आदर्श था, ऐसा रिश्ता। विद बांग्लादेश, भारत का बांग्लादेश के साथ रिश्ता जो था कभी एग्जाम्पल था या फिर आदर्श था। हैज बीन अनरेवलिंग, बिखरने लगा है, बिखर रहा है। हैज बीन अनरेवलिंग मीन्स बिखर रहा है। एवर सिंस प्राइम मिनिस्टर शेख हसीना फ्लेड टू इंडिया, जब से शेख हसीना, प्रधानमंत्री शेख हसीना ने भारत चली गई हैं या फिर भारत भाग गई हैं। ठीक है, फ्लेड टू इंडिया मीन्स भारत चली गई हैं। अब यहाँ पे टेंस देखते हैं इस सेंटेंस में। टेंस जो है आपका दैट इज प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। हैज बीन अनरेवलिंग, हैज बीन अनरेवलिंग। इसमें हैज बीन या फिर हैव बीन के साथ में वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो यहाँ पे अनरेवलिंग है। ठीक है, और साथ में टाइम ड्यूरेशन भी बताते हैं कब से ऐसा हो रहा है। ये काम कोई पास्ट में शुरू हुआ था और अब तक हो रहा है, तो लगातार उधड़ रहे हैं रिश्ते या बिखर रहे हैं। तो हैज बीन अनरेवलिंग एवर सिंस, कब से, सिंस यूज किया गया है। इसमें सेंस ऑफ और यूज करते हैं। कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसका मीनिंग देख लेते हैं। बांग्लादेश के साथ द्विपक्षीय और कभी आदर्श माने जाने वाले संबंध प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत भाग जाने के बाद से बिखरने लगे हैं। ठीक है, फ्लेड ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, फ्लेड। These include India's concerns over attacks on minorities, particularly Hindus, Bangladesh's anger over unwanted Indian interference, and Ms. Hasina's continued stay in India as Bangladesh calls for her to stand trial over charges of police crackdowns and corruption. Vocabulary देखते हैं। Concerns means चिंताएं, attacks means हमले, minorities अल्पसंख्यक, interference दखलंदाजी, trial मुकदमा, charges आरोप या फिर accusations, क्रैकडाउन्स कड़ी कार्रवाई, करप्शन भ्रष्टाचार। दीज इंक्लूड मीन्स इनमें शामिल हैं, दीज इंक्लूड इनमें शामिल हैं भारत के, इंडियाज कंसर्न्स इंडिया की चिंताएं, इसमें भारत की चिंताएं शामिल हैं। किस बात की चिंताएं शामिल हैं, ओवर अटैक्स ऑन माइनॉरिटीज, अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर। अल्पसंख्यक माइनॉरिटीज मीन्स अल्पसंख्यकों पर हो रहे हमलों को लेकर। पर्टिकुलरली मीन्स विशेष रूप से हिंदुओं पे हो रहे हमले। अल्पसंख्यकों मीन्स हिंदूज पे हो रहे हमलों के बारे में कंसर्न है। और दूसरा क्या है, बांग्लादेश एंगर ओवर, बांग्लादेश का एंगर यानी बांग्लादेश का गुस्सा ओवर अनवांटेड इंडियन इंटरफेरेंस, बांग्लादेश का गुस्सा किस बात पर कि अनचाहा भारतीय हस्तक्षेप हो रहा है। ठीक है, भारतीय हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, अनचाहा भारतीय हस्तक्षेप या दखलंदाजी है। एंड मिस हसीना, और मिस हसीना का कंटिन्यूड स्टे, लगातार रहना इन इंडिया, इंडिया में लगातार उनका रहना। ठीक है, एज जबकि बांग्लादेश कॉल्स फॉर हर, उन्हें बुला रहा है, मांग कर रहा है, कॉल्स फॉर हर टू स्टैंड, कॉल्स फॉर मीन्स मांग कर रहा है, फॉर हर उनके लिए, टू स्टैंड ट्रायल उन पर मुकदमा चलाने के लिए मांग कर रहा है। किस लिए मुकदमा चलाने हैं, ओवर चार्जेस, उनके ऊपर, हसीना के ऊपर, मिस हसीना के ऊपर चार्जेस हैं यानी कि आरोप हैं, एक्यूजेशंस हैं ऑफ पुलिस क्रैकडाउन्स, पुलिस की कड़ी कार्यवाही के और भ्रष्टाचार के, फिर से देखते हैं। इसमें भारत की चिंताएं शामिल हैं। ये सेंटेंस जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है। दीज इंक्लूड इंडियाज कंसर्न्स, इसमें भारत की चिंताएं शामिल हैं विशेष रूप से हिंदुओं पे हो रहे हमलों को लेकर। बांग्लादेश का अनचाही भारतीय दखलंदाजी पर गुस्सा है और सुश्री हसीना का भारत में लगातार रहना, जबकि बांग्लादेश उन पर पुलिस की कड़ी कार्यवाही और भ्रष्टाचार के आरोपों में मुकदमा चलाने की मांग कर रहा है।
In particular, protests in India against Bangladesh's arrest of a Hindu monk for sedition, which led to an attack on their mission in Tripura, and marches against Indian missions and cultural center in Dhaka had fueled anger in both capitals. Vocabulary देखते हैं. Protest means विरोध प्रदर्शन, arrest means गिरफ्तारी, monk means साधु, sedition means राजद्रोह, marches means जुलूस, cultural center means सांस्कृतिक केंद्र, fueled means बढ़ावा दिया या बढ़ावा देना, कैपिटल्स मीन्स राजधानियां. इन पर्टिकुलर विशेष रूप से प्रोटेस्ट मीन्स विरोध प्रदर्शन इन इंडिया भारत में अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ. विशेष रूप से बांग्लादेश के खिलाफ भारत में जो प्रदर्शन हुए, बांग्लादेश में जो अरेस्ट हुआ था, अरेस्ट ऑफ अ हिंदू मंक, एक हिंदू साधु जिनके ऊपर राजद्रोह का आरोप लगाया गया था, हिंदू साधु को अरेस्ट किया गया, गिरफ्तार किया गया. इसकी वजह से बांग्लादेश के अगेंस्ट, बांग्लादेश के खिलाफ भारत में प्रदर्शन हुए, विरोध प्रदर्शन हुए. विच लेड टू एन अटैक, जिसकी वजह से हमला हुआ ऑन देयर मिशन, बांग्लादेश का मिशन था, एक संस्था थी इन त्रिपुरा, उस पर हमला हुआ. ठीक है. एंड मार्चेस अगेंस्ट इंडियन मिशंस, और इंडियन मिशंस, इंडियन यानी भारतीय मिशंस, भारतीय जो भी केंद्र थे, भारतीय सांस्कृतिक केंद्र थे, भारतीय मिशन थे, एंड कल्चरल सेंटर्स, भारतीय मिशन और भारतीय कल्चरल सेंटर, सांस्कृतिक सेंटर्स के अगेंस्ट, सांस्कृतिक केंद्रों के खिलाफ बांग्लादेश में यानी ढाका में जुलूस निकाले गए. और एंड मार्चेस अगेंस्ट, मार्चेस मीन जुलूस, अगेंस्ट खिलाफ या के विरुद्ध, इंडियन मिशंस, भारतीय मिशन और कल्चरल मीन सांस्कृतिक केंद्रों के खिलाफ जुलूस निकाले गए इन ढाका में. हैड फ्यूल्ड, इसने भड़का दिया था, एंगर, गुस्से को, इन बोथ कैपिटल्स, दोनों राजधानियों में गुस्से को भड़का दिया था. फ्यूल्ड मीन्स भड़काना, बढ़ावा देना, गुस्से को भड़का दिया था. यहाँ पे कौन सा टेंस है? हैड फ्यूल्ड, पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि इसमें हैड के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फ्यूल्ड में थर्ड फॉर्म है. ठीक है. फिर से एक बार देखते हैं ट्रांसलेशन. विशेष रूप से भारत में बांग्लादेश द्वारा एक हिंदू संत को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शन, जिसने त्रिपुरा में उनके मिशन पर हमले का नेतृत्व किया, और ढाका में भारतीय मिशन और सांस्कृतिक केंद्र के खिलाफ मार्च ने दोनों राजधानियों में गुस्से को बढ़ा दिया. इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं. विशेष रूप से भारत में विरोध प्रदर्शन हो रहे थे जो बांग्लादेश द्वारा एक हिंदू साधु को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार करने के खिलाफ थे. इन विरोध प्रदर्शनों के कारण त्रिपुरा में उनके मिशन, धार्मिक केंद्र या संस्था पर हमला हुआ. साथ ही ढाका में भारतीय मिशन और सांस्कृतिक केंद्र के खिलाफ मार्च निकाले गए. इन दोनों घटनाओं ने भारत और बांग्लादेश दोनों की राजधानियों में गुस्से को और भड़का दिया. After talks with Mr. Yunus, Bangladesh Foreign Affairs Advisor Tauheed Hussain and Bangladesh Foreign Secretary Mohammad Jashimuddin, Mr. Mistry stressed New Delhi's desire to work closely with the interim government of Bangladesh, which was well received. Vocabulary देखते हैं. Foreign Affairs, विदेशी मामले, matters related to a country's interactions with other nations. Advisor means सलाहकार. Foreign Secretary, विदेश सचिव, for managing foreign relations. Stress means जोर देना, to emphasize or highlight something important. डिज़ायर मीन्स इच्छा. इंटरिम गवर्नमेंट मीन्स अंतरिम सरकार. एक टेम्पररी गवर्नमेंट होती है जैसे कि सेटअप किया जाता है तब तक के लिए, जब तक कि परमानेंट गवर्नमेंट वहाँ पे स्टैब्लिश नहीं हो जाती, तब तक के लिए टेम्पररी सरकार बनाई जाती, दैट इज कॉल्ड अंतरिम सरकार या इंटरिम गवर्नमेंट. वेल रिसीव्ड मीन्स सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया, एक्सेप्टेड और रिस्पॉन्डेड टू इन अ पॉजिटिव मैनर. आफ्टर टॉक्स, बातचीत के बाद, विद मिस्टर यूनुस के साथ, बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर, बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन. ठीक है. एंड, और कौन है? बांग्लादेश फॉरेन सेक्रेटरी, बांग्लादेश के विदेश सचिव, फॉरेन सेक्रेटरी मीन्स विदेश सचिव, मोहम्मद जशीमुद्दीन. श्री यूनुस बांग्लादेश के विदेशी मामलों के सलाहकार तौहीद हुसैन और बांग्लादेश के विदेश सचिव मोहम्मद जशीमुद्दीन के साथ बातचीत के बाद, मिस्टर मिस्ट्री स्ट्रेस्ड, मिस्टर मिस्ट्री ने स्ट्रेस किया, जोर दिया. स्ट्रेस्ड मीन्स जोर दिया, ये पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है. ठीक है. मिस्टर मिस्ट्री ने जोर दिया न्यू दिल्ली, नई दिल्ली की
इच्छा, डिजायर टू वर्क क्लोजली, नई दिल्ली की इच्छा बताई इन्होंने, न्यू दिल्ली की इच्छा बताई कि टू वर्क क्लोजली मीन्स निकटता से काम करने की इच्छा, पास रह के, क्लोजली एक साथ होकर, एकजुट होकर काम करने की इच्छा, विद द इंटरिम अंतरिम सरकार के साथ बांग्लादेश की, ऑफ बांग्लादेश के साथ। ठीक है, फिर से देखते हैं। श्री यूनुस, बांग्लादेश फॉरेन अफेयर्स एडवाइजर तौहीद हुसैन और बांग्लादेश के फॉरेन सेक्रेटरी मोहम्मद जसीमुद्दीन से बातचीत के बाद मिस्टर मिस्री ने स्ट्रेस किया, यानी कि मिस्टर मिस्री ने जोर दिया, न्यू दिल्ली, उन्होंने जोर डाला किस बात पर कि नई दिल्ली की इच्छा है, न्यू दिल्ली की इच्छा है, डिजायर टू वर्क क्लोजली, साथ में काम करने की, किसके साथ, विद द इंटरिम गवर्नमेंट, अंतरिम सरकार के साथ, बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के साथ काम करने की, क्लोजली काम करने की, एक साथ काम करने की इच्छा है, विच वॉज वेल रिसीव्ड, और उनकी इस बात को बहुत अच्छे से स्वीकार किया गया, सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया। ठीक है, और मिस्टर मिस्री की इस बात को सकारात्मक रूप से स्वीकार किया गया। Unlike the shrill rhetoric in Delhi, his measured comments acknowledged the concerns of both sides over the regrettable incidents of attacks on cultural, religious and diplomatic properties. Mr. Yunus is understood to have described the relationship between Bangladesh and India as very solid and close, asking India to help clear the clouds. Vocabulary देखते हैं। Shrill means तीखा, high pitched और sharp in tone, यानी कि तेज टोन में बात करना या फिर तीखी टोन में बात करना। रेटरिक मीन्स शब्दजाल, शब्दों को सजाकर पेश करना, परसुएसिव स्पीच और राइटिंग। मेजर्ड मीन्स संतुलित, नपातुला बोलना, केयरफुली कंसीडर्ड, सोच समझकर बोलना, दैट इज संतुलित। एक्नॉलेज्ड मीन्स स्वीकार किया, रिकग्नाइज्ड और एक्सेप्टेड द ट्रूथ ऑफ समथिंग। कंसर्न्स मीन्स चिंताएं, रिग्रेटेबल मीन्स पछतावा करने योग्य या फिर खेदजनक, दुर्भाग्यपूर्ण। डिप्लोमेटिक मीन्स कूटनीतिक, रिलेटिंग to the activity of managing international relations. Properties means संपत्तियों। Solid means मजबूत और भरोसेमंद, firm and dependable, जिस पे भरोसा कर सकें, solid. Clear the clouds, ये एक idiom है जिसका मीनिंग होता है गलतफहमी दूर करना, to resolve misunderstandings or problems. Unlike the shrill rhetoric in Delhi, unlike means के विपरीत, the shrill तीखे संवादों, तीखे बयानों से जस्ट उल्टा, दिल्ली की तीखी बयानबाजी, इन दिल्ली में हो रहे तीखी बयानबाजी के ठीक उल्टा। हिज मेजर्ड कॉमेंट्स मीन्स मिस्टर मिस्री जो ढाका विजिट के लिए गए, उनके मेजर्ड, उनके नपे तुले बयान या फिर उनके नपे तुले कॉमेंट्स ने एक्नॉलेज किया, ये बात मानी, स्वीकार किया, द कंसर्न, इन चिंताओं को माना, जो दोनों तरफ, ऑफ बोथ साइड्स, जो दोनों तरफ हैं, यानी भारत में भी हैं और बांग्लादेश में भी हैं, ओवर द रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स, जो कि किसके ऊपर हैं, रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं। रिग्रेटेबल इंसिडेंट्स मीन जिन पे पछतावा करना चाहिए, ऐसी घटनाएं हुई हैं, ऑफ अटैक्स, हमला करने की जो निंदनीय घटनाएं हुई हैं या दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई हैं, ऑन कल्चरल, सांस्कृतिक, रिलीजियस, धार्मिक एंड डिप्लोमेटिक प्रॉपर्टीज, और कूटनीतिक प्रॉपर्टीज पर, संपत्तियों पर, जो कि निंदनीय घटनाएं हुई हैं, हमलों की, आक्रमण की, ऑन कल्चरल, सांस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक प्रॉपर्टीज पर, कूटनीतिक संपत्तियों पर। ठीक है, फिर से देखते हैं इसको। दिल्ली की तीखी बयानबाजी के विपरीत, दिल्ली में जो तीखी बयानबाजी हो रही थी उसके विपरीत मिस्टर मिस्री की, उनके संतुलित टिप्पणी, यानी मिस्टर मिस्री की संतुलित टिप्पणियों ने सांस्कृतिक, धार्मिक और कूटनीतिक संपत्तियों पर हमलों की जो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाओं पर दोनों पक्षों की चिंताओं को उन्होंने स्वीकार किया कि दोनों ही पक्ष जो हैं वो चिंतित हैं, परेशान हैं, भारत भी और बांग्लादेश भी, कि ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, मिस्टर यूनुस इज अंडरस्टूड टू हैव डिस्क्राइब्ड द रिलेशनशिप बिटवीन बांग्लादेश एंड इंडिया एज वेरी सॉलिड एंड क्लोज। मिस्टर यूनुस, समझा जाता है ऐसा कि मिस्टर यूनुस जो है वो बांग्लादेश और भारत के संबंध को बहुत मजबूत और निकट बताया है। ऐसा समझा जाता है कि मिस्टर यूनुस जो है वो भारत और बांग्लादेश के बीच रिश्ते को बहुत ही कैसा मानते हैं, वेरी सॉलिड एंड क्लोज, बहुत ही मजबूत, यानी बहुत ही भरोसेमंद, फर्म, जो कभी टूट नहीं सकता और
एक दूसरे पे विश्वास करने लायक, बहुत ही क्लोज, निकट, नजदीक मानते हैं। आस्किंग इंडिया टू हेल्प, और इंडिया से मदद की गुहार कर रहे हैं। आस्किंग इंडिया टू हेल्प, भारत से मदद की गुहार कर रहे हैं। क्लियर द क्लाउड्स, कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग को क्लियर करने में बांग्लादेश की हेल्प करे। और वो भारत से मदद की गुहार कर रहे हैं, मदद की मांग कर रहे हैं। क्लियर द क्लाउड्स, टू हेल्प क्लियर द क्लाउड्स, यानी कि गलत फहमियों को या जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं उन्हें दूर करने के लिए उन्हें हेल्प करें। He also said that Ms. Hasina's statements were creating tensions in Bangladesh, an issue that India must consider carefully. The two sides also picked up the threads of previous talks on border management, trade and connectivity, cooperation in water, energy sectors, development cooperation, consular, cultural and people-to-people ties. Vocabulary देखते हैं. Statements means बयान, consider means विचार करना, carefully means ध्यानपूर्वक, border management सीमा प्रबंधन, ट्रेड व्यापार, कनेक्टिविटी संपर्क, कॉपरेशन मीन्स सहयोग, डेवलपमेंट मीन्स विकास, कंसुलर मीन्स वाणिज्य दूत संबंधी या वाणिज्य दूतावास संबंधी, रिलेटेड टू द ऑफिस ऑफ अ कंसुल और डिप्लोमेटिक सर्विसेज। पीपल टू पीपल टाइज मीन्स जन से जन संबंध, डायरेक्ट इंटरेक्शंस बिटवीन इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट नेशंस और कम्युनिटी, अलग अलग देशों या फिर समुदायों के बीच में, लोगों के बीच में आपस में संबंध। ठीक है। ही ऑल्सो सेड दैट मिस हसीना स्टेटमेंट्स, उन्होंने ये भी कहा दैट कि मिस हसीना का स्टेटमेंट, मिस हसीना की जो बयान है, वर क्रिएटिंग टेंशंस, वो टेंशन, तनाव पैदा कर रहे हैं बांग्लादेश में। मिस हसीना के जो बयान हैं वो भी तनाव पैदा कर रहे हैं। एंड इशू, और ये एक ऐसा इशू है, एक ऐसा मामला है दैट इंडिया मस्ट कंसीडर केयरफुली, जिसे भारत को ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए, जिसे भारत को ध्यानपूर्वक विचार करना चाहिए। द टू साइड्स ऑल्सो पिक्ड अप, दोनों साइड्स ने, दोनों साइड मतलब भारत ने भी और बांग्लादेश ने, दोनों ने पिक्ड अप द थ्रेड्स। पिक्ड अप द थ्रेड्स एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है कि पहले से की हुई बातचीत को फिर से आगे बढ़ाना या जोड़ना। इसका मतलब है जहां कुछ छूट गया था वहां से फिर से शुरू करना, इसे कहते हैं पिक्ड अप द थ्रेड्स। ठीक है, ये फ्रेज है जो हमने पहले यूज किया था। कोई चीज, वाक्यांश का उपयोग उस स्थिति में किया जाता है जब किसी चर्चा या किसी काम को बीच में रोक दिया गया था और अब उसे दोबारा शुरू किया जा रहा है, इसके लिए कहते हैं पिक्ड अप द थ्रेड्स। तो दोनों साइड जो थी, भारत और बांग्लादेश की, उन्होंने, दोनों पक्षों ने फिर से पुरानी बातों को उन्होंने फिर से शुरू किया कि जो पहले हम जो कर रहे थे, दैट इज प्रीवियस टॉक्स, जो पहले हम इस पे बात कर चुके हैं, ऑन बॉर्डर मैनेजमेंट, यानी कि सीमा प्रबंधन। ठीक है, बॉर्डर मैनेजमेंट, सीमा प्रबंधन की बातचीत, ट्रेड व्यापार और संपर्क, कनेक्टिविटी संपर्क, कॉपरेशन सहयोग, इन वाटर पानी, एनर्जी सेक्टर्स में, ठीक है, ऊर्जा क्षेत्रों में, डेवलपमेंट कॉपरेशन विकास, कॉपरेशन सहयोग, ठीक है, विकास के सहयोग में, कंसुलर मीन्स वाणिज्य दूतावास संबंधी, वाणिज्य दूतावास संबंधी, कल्चरल मीन्स सांस्कृतिक, और जन से जन, पीपल टू पीपल टाइज, जन से जन संबंध। इन सभी टॉपिक्स पर फिर से हमें बात शुरू करनी चाहिए। ठीक है, फिर से हमें इन पे विचार करना चाहिए। यानी ये पहले जो उनके मुद्दे रहे हैं, भारत और बांग्लादेश के बीच में इनके जब अच्छे संबंध रहे हैं, तब से जो बातें चल रही हैं, तो उन्हें फिर से शुरू करना चाहिए। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं। ही ऑल्सो सेड मीन्स, उन्होंने ये भी कहा कि सुश्री हसीना के बयान बांग्लादेश में तनाव पैदा कर रहे हैं, जो भारत के लिए गंभीरता से विचार करने का मुद्दा है। दोनों पक्षों ने सीमा प्रबंधन, व्यापार और संपर्क, जल और ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग, विकास सहयोग, वाणिज्य दूतावास संबंधी मामलों, सांस्कृतिक और जन जन के बीच संबंधों पर पहले से हुई बातचीत को फिर से आगे बढ़ाने का प्रयास किया, यानी कि दे ट्राइड टू पिक अप द थ्रेड्स, उन्होंने फिर से उस बात को शुरू करने का फैसला किया या फिर प्रयास किया। ठीक है, तो आज के आर्टिकल में हमने ढेर सारे वोकैबुलरी वर्ड्स किए। इन सभी वर्ड्स में ऐसा कौन सा वर्ड था जो आपने पहली बार सुना है या फिर जिसका मीनिंग आपको अभी पता चला है, तो उस वर्ड को, पर्टिकुलर वर्ड को अपने बनाए हुए सेंटेंस में यूज करके मुझे कमेंट सेक्शन में भेजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन, बाय बाय, टेक केयर।